अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहसिन अमान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था और आज हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है। टॉपिक का नाम हमारे पास है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। चैप्टर था हमारा ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ना था कि जो पौधे हैं या एनिमल्स हैं वो कैसे अपने मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसी तरीके से जो टॉपिक है हमारा वो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। सबसे पहले ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को कार्ल लैंडस्टीनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1900 में इनको डिस्कवर किया और इसी वजह से इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया और नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। उसके बाद जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसकी बुनियाद होती है एंटीजन के ऊपर। अब एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन इट इज़ द मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है दैट कैन स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम को कहते हैं, यानी जो बर्दाश्त करने की क़ुव्वत है हमारे बॉडी के अंदर वो इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने का जो काम है वो एंटीजन का होता है। स्टिमुलेट मतलब एक्टिवेट करना, यानी ये हमारे जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का जो काम होता है वह एंटीजन का होता है। और हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो डिपेंड ही एंटीजन के ऊपर ही कर रहा होता है। एंटीजन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं एंटीजन A और दूसरे को हम कहते हैं एंटीजन B कहते हैं। और जो ब्लड की क्लासिफिकेशन है वो भी हम इसी की बुनियाद पर करते हैं। और क्योंकि ये ब्रैकेट में आप देखें तो हमने लिखा एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन भी ये करता है एंटीजन। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन्स होती हैं और ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? ब्लड जो है उसके प्लाज्मा में पाई जाती है। ये आपको प्लाज्मा नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो होता है यह पाई जाती है। और अगर आप प्रीवियस लेक्चर सुने मेरे ब्लड के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड की कंपोजिशन थी जिसमें प्लाज्मा 55%, वाइट एंड प्लेटलेट्स हमारे पास लेस देन 1% और रेड ब्लड सेल 45% पाए जाते हैं। तो प्रोटीन जो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये प्रोटीन होती हैं, ये कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। और इनका जो काम है वो क्या है? पैथोजन को किल करना। पैथोजन क्या होते हैं? जो हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ काज करते हैं उनको पैथोजन कहते हैं। और पैथोजन को किल करने का काम होता है एंटीबॉडीज़ का। और मैंने अभी आपको बताया ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा फ्लूइड मटीरियल है। प्लाज्मा में कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा में सीरम में पाए जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज सीरम? सीरम क्या होता है? जो फिब्रियोजन प्रोटीन्स होती हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग वाली प्रोटीन्स होती है, अगर उसे प्लाज्मा से हटा दिया जाए तो बाकी जो पूरा जो हिस्सा होता है, सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? उसको प्लाज्मा कहा जाता है। तो इस प्लाज्मा के अंदर जो सीरम होता है उसमें एंटीबॉडीज़ ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती है। अब नेक्स्ट आगे की तरफ हम की एक चार्ट को ड्रा किया है। इस चार्ट को समझने की कोशिश करें। ये आपका ब्लड है और इसके ऊपर ये आपको जो मौजूद नज़र आ रही हैं ये एंटीजन्स हैं। अब यहाँ पर मैं एक और बात भी बयान करता चलो, इंटरेस्टिंग नॉलेज, कि एंटीबॉडीज़ एंटीजन जो होते हैं ये वायरस, बैक्टीरिया, फिंजाई की सतह पर भी पाए जाते हैं। नॉट ओनली कि ये ब्लड के ऊपर पाए जाते हैं, ये फिंजाई, वायरस, बैक्टीरिया की सतह के ऊपर भी मौजूद होते हैं।
ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं एंटीजन्स कहते हैं। और मैंने अभी आपको टाइप्स में बताया था कि इसकी जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसकी बुनियाद क्या होती है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बुनियाद होती है एंटीजन A और एंटीजन B के ऊपर। अब देखो इस चार्ट में बच्चों आपको समझ आ जाएगा कि ये ब्लड है, ये उसके ऊपर एंटीजन मौजूद है, और मैंने नीचे मेंशन भी किया है कि ये एंटीजन A है। इसी तरीके से ये ब्लड है, इसके ऊपर ये आपको मौजूद नज़र आ रहे हैं एंटीजन B है। और ये जो आपको ब्लड ग्रुप है, अब देखो इसमें एंटीजन A भी आपको नज़र आ रहे हैं और एंटीजन B भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ब्लड देखें तो इसके ऊपर कोई एंटीजन और एंटीजन नज़र नहीं आ रहे। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा ब्लड ग्रुप जिस पर A एंटीजन होंगे उसको ब्लड ग्रुप A कहते हैं, और अगर A एंटीजन होंगे तो इट मीन्स डैट कि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ जो सी होंगी वो हमारे पास B होंगी, एंटीबॉडीज़ B होंगी, A नहीं होंगी। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप B में क्या होता है कि उसके ऊपर एंटीजन B मौजूद होती है, और अगर एंटीजन B मौजूद है तो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, A होंगी। और ब्लड ग्रुप AB में क्या होता है कि क्योंकि इसमें एंटीजन A भी मौजूद होता है और एंटीजन B भी मौजूद होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं होंगी। और अगर ब्लड ग्रुप O की बात करेंगे तो O जाहिर कर रहा होगा कि इसके अंदर एंटीजन A और B तो मौजूद नहीं है, लेकिन एंटीबॉडीज़ A और B मौजूद हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ पर एक और बात होती है कि अगर किसी पेशेंट को जिसका ब्लड ग्रुप B है और उसे लगाने के लिए ब्लड ग्रुप B चाहिए, अगर ब्लड ग्रुप A लगा दिया जाए, यानी कि हमें चाहिए ये वाला ब्लड ग्रुप B, अगर A लगा दिया जाए तो फिर क्या होगा, फिर होगा यूँ कि ये जो एंटीबॉडीज़ A हैं ये जाकर एंटीजन के साथ रिएक्ट करेंगी और इस एंटीजन को क्या कर देंगी, डीएक्टिवेट कर देंगी। और डीएक्टिवेट करने के बाद ये जो ब्लड के टिश्यूज़ होंगे ये क्या होना शुरू हो जाएगा, क्लॉट बनाना शुरू कर देंगे। और जब क्लॉट बनाना शुरू कर देंगे तो पूरे जिस्म में जो ब्लड होगा वो क्लॉटिंग फॉर्म में आ जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी वाक़ हो सकती है। इसीलिए जो ब्लड होता है, जो डोनर होता है, जो देने वाला होता है, उसकी पहले सबसे पहले मैचिंग की जाती है ताकि ब्लड में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में तफसील से पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।